वकील साहब, जो सीमा विस्तार का मामला उठा था, क्या नाम है आपका? श्रीनाथ है। कहाँ के निवासी है? आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं NIP न्यूज। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद की, जहां पर नगर पालिका परिषद के सीमा विस्तार को राज्य सरकार ने लिया वापस। अब उन ग्राम सभाओं में भी होगी पंचायत चुनाव। नगर पालिका की क्षमता नहीं थी 5 किलोमीटर तक विकास करना। शोभनाथ यादव जी, आप देख रहे हैं भदोही जनपद से NIP न्यूज। रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी के साथ। आमंत्रित की गई थी तो उसमें 44 गांव राजस्व गांव और 28 गांव पंचायतों के अस्तित्व का मामला था। उन गांव पंचायतों के लोगों ने आपत्ति दाखिल की थी हमारे माध्यम से जी। और हमने उसमें आपत्ति दाखिल करके उसे बचाने का प्रयास किया था। हमने जो आपत्ति दाखिल किया उसे स्वीकार करके नगर पालिका परिषद भदोही के सीमा विस्तार का प्रस्ताव समाप्त कर दिया गया और उन गांवों का अस्तित्व पूर्ववत कायम और बहाल रखा गया है, जिससे उन 44 राजस्व गांवों में और 28 गांव पंचायतों में जनता के सामने जो दुश्वारियां आने वाली थी उससे जनता को राहत मिली है और उन गांव पंचायतों का अस्तित्व बरकरार में बना हुआ है। आगे भी लोगों को गांव पंचायत का, क्षेत्र पंचायत का और जिला पंचायत का चुनाव लड़ने का अवसर उपलब्ध रहेगा। तो वकील साहब, ये आपत्ति दाखिल की गई थी हाई कोर्ट में? नहीं, राज्य सरकार ने आपत्ति मांगी थी जी, और राज्य सरकार के पास ही आपत्ति भेजी गई थी प्रमुख सचिव पंचायत, प्रमुख सचिव स्थानीय निकाय को। अच्छा। उनके यहाँ आपत्ति भेजी गई थी और उस आपत्ति का जो मुख्य बिंदु था संविधान का अनुच्छेद 243 था, जिसके तहत नगर पंचायतों, नगर निगम, नगर परिषद की स्थापना होती है और सीमा विस्तार होता है। उसी में ये परंतु दिया गया है कि जहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रस्तावित हो वहाँ उसका विस्तार नहीं किया जा सकता। तो उसी बिंदु को हमने हाईलाइट किया था कि चूँकि जहाँ प्रस्तावित हो वहाँ नहीं स्थापना की जा सकती। और हमारे यहाँ 1983 से भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण कार्यरत है। ऐसी स्थिति में यहाँ भदोही नगर पालिका परिषद का विस्तार, सीमा विस्तार नहीं किया जा सकता और उसको सरकार ने संवैधानिक बिंदु मान करके अपने प्रस्ताव को वापस लेकर के उन गांव पंचायतों का अस्तित्व बनाए रखने में सहयोग किया है। और जिन साथियों ने इसमें सहयोग किया उस आपत्ति को दाखिल करने में हम सभी का आभार प्रकट करते हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। वकील साहब, अगर ये इसका जो है विस्तार कर दिया जाता, इसमें जो है कई गांव आ जाते, तो इससे क्या जो है विकास कार्य अवरुद्ध होता? जो विकास कार्य होना है वो गांव सभाओं के माध्यम से हो रहा है। बचा खुचा जो है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ भदोही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी स्थापित हो चुकी है, उसके माध्यम से भी हमारे यहाँ नगर पालिका में पड़ता है जमुनीपुर का क्षेत्र, नगर पालिका में पड़ता है भरतपुर का क्षेत्र, नगर पालिका में पड़ता है कुदरौती का क्षेत्र, नगर पालिका में है पिपरिश का क्षेत्र, नगर पालिका के बाहर है पिपरिश क्षेत्र। उन गाँवों में ऑलरेडी भदोही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी अपनी यूनिट को स्थापित किया है, वहाँ विकास कार्य कर रही है, अपने इंडस्ट्रियल विभाग का विस्तार भी कर रही है। तो इससे विकास में हमको कोई बढ़ोतरी न मिलती। यद्यपि वहाँ स्थापना हो जाती तो वहाँ रहने वाले लोगों के लिए गृह कर, जल कर, तमाम अनावश्यक कर लगा करके उनको प्रताड़ित किया जाता। इस प्रताड़ना से बचाने का काम किया है, जिसके लिए मैं समझ रहा हूँ कि इतने सीमा के अंतर्गत आने वाली जनता राहत महसूस करेगी। वकील साहब, अगर जैसे सीमा विस्तार कर दिया जाता तो अभी तो हमारा भदोही नगर पूरी तरीके से डेवलप हुआ नहीं है। अगर क्या वो करते तो क्या यहाँ बाधित ना होता? अभी नगर पालिका परिषद भदोही जिस सीमा में है उतने में ही बुनियादी सुविधा का कोई कार्य नहीं हो पाया है, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। यहाँ की सड़कें टूटी है, थोड़ी सी बरसात में सड़कों पर घुटने तक पानी लग जाता है, उसकी व्यवस्था तो नगर पालिका परिषद कर नहीं पाई। और ये 5 किलोमीटर चारों तरफ की एरिया को जो ले रहे थे वो निश्चित रूप से इनकी क्षमता के बाहर थे। और वहाँ जो गांव सभा के स्तर से काम हो रहा है, जिला पंचायत से काम हो रहा है, वो कार्य भी बाधित हो जाता है। इससे उन गाँवों को विकास के रास्ते पर ले जाने की बात तो दूर, बल्कि जो कार्य चल रहे हैं विकास के वो भी ठप हो जाते।
बेशक। उससे बचाने में भारी मदद मिली है और इन साथियों को जिन्होंने इसमें हमारा सहयोग किया है हम सबके बहुत आभारी हैं। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद की, जहां पर एक पीड़ित ने एसडीएम को पत्र सौंपा और सूर्यावा पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। पीड़ित श्रीनाथ पाल के परिवार को थाने में बैठाकर सूर्यावा पुलिस ने करा दिया दबंगों के हाथों उनके आवासीय आवंटन की जमीन पर कब्जा। जी आप देख रहे हैं भदोही जनपद से NIP न्यूज रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी की रिपोर्ट के साथ। सुनिए पीड़ित के बयान क्या कहता है, पीड़ित किस तरह से परेशान है पुलिस से। पकड़ ले गए के बंद करके हड़प लिए और जब तक बंद किए रहे कि जब तक कि वो जमीन को निर्माण नहीं कर पाए तब से नहीं छोड़े, तब चलान कर। कौन लोग जो है उस पे जो है पट्टे की जमीन पे निर्माण कर रहे हैं? भैराज और उसका बाद शाम बिहारी, दूधनाथ, रामधनी, उसका बेटवा राजपत, सब लोग जबरदस्ती ऐसे मिल के निर्माण करते थे। और वो राकेश मौर्य भी उसमें मिल के हाथ पुलिस के जीवन बा और थाना पुलिस आके हमको यहाँ से उठा ले गई। वो लोग पैसा दे के उनको रोक के हमको उठा के ले गए। राकेश मौर्य ये कौन है? ये है लालीपुर का। क्या है उस जमीन में, क्या कर रहा है वो? कुछ नहीं है उसका। फिर वो जबरदस्ती मतलब कब्जा कराने वाला है, पैसा ले लेके 1.5-2 लाख ऐसे लेके कब्जा कराता है। विपक्षियों का साथ दे रहा है वो। विपक्षियों का साथ दे रहा है। तो आपने वहाँ के एसओ से जो इसकी शिकायत की कि पट्टे की जमीन पे हमारा कब्जा करा रहा है? हाँ, तो वो शिकायत की तो हमारे लड़के के पहले बैठा लिया तो हमको उठा के ले गया। इसके आपको घर से उठा ले गए? घर से उठा ले गए। तो उसके बाद हमारी बहू पत्नी गई तो उसके बोली कि क्या तेरा वोट टूट गया है, लंगड़ हो गई है? तो कहीं नहीं साहब देखो अड्डा चला दिया है दूधनाथ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तो हमारी बहू बोली कि हमारे पेट में बच्चा है तो क्या तेरा डिलीवरी बच्चा गिर गया? ऐसे ऐसे। ये कौन बोल रहा था? एसओ साहब बोले। अच्छा, हाँ, एसओ साहब बोल रहे थे कि हाँ, तेरे बहू की जो है डिलीवरी हो गया है। हाँ, बच्चा गिर गया। ऐसे जौन बा कहने लगे और हम लोग के मोबाइल छीन के बैठाए रह गए। जब निर्माण कर लिए तब हम लोग के चालान किए वहाँ से सूर्यावा से भदोही जौन बा तहसील। तब हम लोग जमानत छोड़ा के गए सर हम लोग के मोबाइल दे दो, हम लोग छोड़ दो, आप लोग न्याय नहीं कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, कर लो, ठीक है, जब यहाँ से छूटेंगे तब सोचेंगे आपके बारे में। तो आप वहाँ से जो है निराश हो के भदोही तहसील में आए। कहाँ आए हैं यहाँ पे? किसको दिए पतक? भदोही तहसील में। किसको दिए पतक? दिया एसडीएम। एसडीएम साहब को दिए हैं। एसडीएम साहब ने क्या कहा? वो कहा कि कानी को बुला रहे हैं, उसका जौना चेक करवाएंगे, दिखाएंगे। तो और कहीं गए थे आप इस प्रकरण को लेके? डीएम पास हमारा लड़का एक दरखास्त दिया। कब दिया था? 1 तारीख को। 1 तारीख को दिया। क्या वहाँ पे कोई सुनवाई हुई आपकी? कुछ नहीं आज तक। कुछ नहीं हुई। 1 तारीख 4 तारीख तक कुछ नहीं। आप अपने मामले को लेकर दौड़ रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एसपी साहब को भी फ़ोन किया। एसपी साहब को फ़ोन किया। एसपी साहब डायरेक्ट बोले कि एसओ से बात कराओ, लेकिन एसओ नहीं बात किया उनसे। फिर बोला मैं अपना हवलदार भेजा हूँ। एसओ का क्या नाम है? प्रदीप कुमार नाम है। अच्छा, तो आपने बात कराया? हाँ, नहीं बात किया सर। उसके बाद बोला कि मैं भेज रहा हूँ, लेकिन वो लोग आके कस्तूरपुर बैठे थे, दूधनाथ को पकड़ के नहीं लेके आए। हम लोग के जब तक बैठाए, जब तक पूरा वहाँ उसका बाउंड्री तैयार नहीं हो गई, वहाँ से बोला कि जाके ज्ञानपुर क्या मेरा उखाड़ लेगा। कौन बोला था ये? एसपी एसओ प्रदीप कुमार ने बोला। क्या ऐसे बोला, शब्द लेके बोला मेरा झांट उखाड़ लेगा ज्ञानपुर जाके, क्या करेगा तू? अरे ऐसे ही प्रदीप कुमार ने बोला सर। ऐसे तो नहीं बोल सकते भाई। ही बोले थे प्रदीप कुमार। सज्जन आदमी है। हम लोग को 3 बजे तक वहाँ बैठाए थे सर। वहाँ से चालान किए भदोही। अच्छा, और फिर कोई सुनवाई नहीं। एसपी साहब को बोला, एसपी साहब कहें तुम्हारी सुनवाई होगी, डीएम को लिखवा के लेके आओ तब। अच्छा, कप्तान साहब ने कहा? हाँ, कप्तान साहब ने। कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। मैं रो के उनसे बोला कि हमारे जान का खतरा है, लोग मारने के लिए धमकी दे रहे हैं। तब तक 2-3 बार एप्लीकेशन दे दी हुआ। एसपी साहब कोई सुनवाई नहीं की है अभी तक। ठीक है। एसडीएम साहब को आपने पत्रक दिया है ना? ठीक, धन्यवाद।